बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो माँ महादेव की जय। हरि ओम। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एकदा वारिधिसुतो वृंदापतिरुधारधिः सभार्या संसितो वीरो असुरैः सर्वैः समन्वितः। तत्रा जगाम सुप्रीतः सुवर्चस्वास्तथा भार्गवः तेजपुंजो मूर्तैव भासयन् सकलादिशि। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए गजानन भगवान की जय। श्री शिव महापुराण आज बता रही हैं भगवान भोलेनाथ का महत्व, शिव तत्व, पराक्रम और आशीर्वाद। एक बार जालंधर समुद्रपुत्र जालंधर अपने राज्य सभा में बैठा हुआ आनंद लेकर राज्य सभा बना करके और विराजमान था। उसी समय दैत्याचार्य शुक्राचार्य जी आते हैं। सब आदर सम्मान उनको बैठाकर सर स्वागत किया। उसी समय राहु के सिर कटे होने का कारण जालंधर पूछता है दैत्याचार्य शुक्राचार्य से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बताते हैं कि राहु के शिरच्छेद समुद्र मंथन के समय देवताओं के छल के कारण ये इनका सिर कटा है। इंद्र आदि देवों सब मिल करके उनका पूरा वृतांत बताते हैं शुक्राचार्य जी। बड़े प्रेम से जालंधर सुनते हैं और कहते हैं गुरुदेव पूरा वृतांत बताइए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे महावीर, पूर्व समय में एक विरोचन का पुत्र हिरण्यकश्यप, उसका प्रपौत्र वीर बलवान धर्मात्मा बलि नामक दैत्य अपना हुआ था। वह भी बड़ा पराक्रमी था और धर्मनिष्ठा में अग्रणी था। उससे पराजित होकर इंद्र सहित सभी देवता स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे। विष्णु की शरण में गए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृतांत भगवान विष्णु से बताते हैं। हे महावीर, तब छल कर्म में निपुण उन देवताओं ने उन विष्णु की आज्ञा से अपने कार्य की सिद्धि हेतु असुरों के साथ संधि कर ली, मित्रता कर ली। इसके बाद विष्णु के सहायक उन सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों का साथ आदर पूर्वक समुद्र मंथन करते हैं। तत्पश्चात दैत्य शत्रु देवताओं ने जो समुद्र से उत्पन्न रत्न हुए वे स्वयं हरण कर लिए तथा यत्न पूर्वक छल से अमृत भी ग्रहण कर लिए। वो लोग देवता लोग अमृत भी ग्रहण कर लिए। तदनंतर अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित उन देवताओं ने विष्णु की सहायता से असुरों को पराजित करने के लिए वह अमृत पान कर रहे थे। उसी लाइन में इंद्र के सर्वथा पक्षपाती उन विष्णु ने अमृत बांट रहे थे। अब देवताओं के ही लाइन में राहु लगा हुआ था, लेकिन इंद्र के सर्वथा पक्षपाती उन विष्णु ने देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए राहु का शिरच्छेदन कर दिया। क्योंकि अमृत पिला तो दिए और ये राहु ने अमृत पान कर लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र के बताने के अनुसार उन्होंने उसी समय सिर काट दिया, लेकिन अमृत का तो कण अंदर चले ही गया। अमृत पान ये राहु किया और इसका शिरच्छेदन हो गया।
देवताओं द्वारा किए गए अमृतपान, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूं। तब जलंधर के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मेरे ही पिता का मंथन करके और इन देवताओं ने सब रत्न अर्पित कर लिया, छीन लिया। तो अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध के कारण रक्त नेत्रों वाला महावीर महाप्रतापी समुद्र मंथन समुद्र पुत्र जलंधर क्रोधित हो गया और अपने दूतों को बुला करके तुरंत इंद्र के यहां भेज देता है। समुद्र पुत्र जलंधर का वह बुद्धिमान दूत घसमर नाम का वहां स्वर्ग लोक में पहुंचता है। घसमर बोलने लगा कि मैं समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का अधिपति महाप्रतापी महावीर का दूत हूं। मुझे महाराज जलंधर ने भेजा है और कहा है, क्या कहा है? समुद्र का मंथन जो आप लोग किए हैं, मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है, तुमने वह उचित नहीं किया है। उन रत्नों को शीघ्र ही लौटा दीजिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार इंद्र आदि सब सुन लेते हैं, उसको वहां से भेज देते हैं। दानव शत्रुओं को पूर्व काल में ही उस समुद्र में शरण दी थी। अब इंद्र कहते हैं उस दूत के द्वारा पर्वतों तथा दानव शत्रुओं को पूर्व काल में पहले समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है। मेरा द्रोही सुख से नहीं रह सकता, मैं ये सत्य कह करके और तुमको भेज रहा हूं। पहले से भी इसी सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। उन साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था, वह समुद्र में छिपा रहता था, अतः विष्णु ने उसका संहार कर दिया। हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और अपने समुद्र पुत्र जलंधर से सागर मंथन का समस्त कारण ठीक ठीक बता देना। इस प्रकार वह दूत वहां से वापस आता है और जलंधर को आकर के बताता है। जलंधर और आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया और अपने सेनाओं के साथ वह जलंधर स्वर्ग में पहुंच जाता है। उसने युद्ध के लिए शंख बजाता है, ललकारता है। एक दूसरे में देवता और दैत्यों में युद्ध होने लगता है। युद्ध में शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी के कारण, अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अब मंत्रित जल बिंदुओं से युद्ध में सारे दैत्यों को जीवित कर लेते थे। उधर देवता लोग भी मारे जाते थे, लेकिन बृहस्पति महाराज के द्वारा द्रोण पर्वत से औषधियों को लाकर देवताओं को जीवित कर रहे थे। जलंधर यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और शुक्राचार्य जी से पूछता है कि देवता कैसे जीवित हो रहे हैं। तब उन्होंने जालंधर से बताया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बृहस्पति अंगिरा द्रोण पर्वत से यह औषधि ला करके और उनको देते हैं, जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार तुम अगर इस द्रोण पर्वत को अपने बस में कर लो, दबोच लो, तब कुछ हो सकता है कि ये जीवित नहीं होंगे। इसी प्रकार जालंधर ने द्रोण पर्वत को अपने बल के कारण दबोच लेता है। अब वहां द्रोण पर्वत को गुरु बृहस्पति महाराज न देख करके और ध्यान लगाते हैं, कहाँ चला गया पर्वत। अब वह ला करके और समुद्र के अंदर डाल देता है। अंगिरा महाराज बृहस्पति गुरुदेव सभी देवताओं को बताते हैं कि अब यहाँ द्रोण पर्वत नहीं है, किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, इसलिए हे देवताओं अब यहाँ से तुम भाग जाओ
और नहीं तो सब मारे जाओगे और जालंधर तुम सबको मार डालेगा, वध कर देगा सबका, इसलिए तुम अब भागो यहां से। अब देवता लोक सभी देवता मिल करके और सुमेरु पर्वत में जाकर के छिप जाते हैं। सुमेरु पर्वत में अच्छे अच्छे गुफे हैं। अब वहां भी ढूंढते हुए जालंधर पूरे स्वर्ग में आधिपत्य जमा लेता है। जालंधर से भयभीत देवताओं कुछ दिन के बाद भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु भी जालंधर से आकर और भयंकर युद्ध करते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं जीता गया। भगवान रुद्र का अवतार है। इस प्रकार जब विष्णु भगवान भी उसको नहीं परास्त कर पाए, भगवान विष्णु स्वयं उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर विष्णु का देवों एवं लक्ष्मी सहित उसके नगर में निवास के रूप में विराजमान हो गए। अब उनके ही नगर में निवास करने के कारण अंदर अंदर ही अंदर क्रोध से भरे हुए भगवान विष्णु ने धनुष से छोड़े गए बाणों के द्वारा करोड़ों दैत्यों का सिर काट डाला। लेकिन दैत्य जलंधर के महाभयंकर नाद से सारा जगत व्याप्त हो गया और कांप उठा। इसी प्रकार भगवान क्रोध से कांपते हुए विष्णु भगवान ने जब दूसरा बाण धनुष पर रखा, तभी महाबली उस दैत्य ने अपने बाण से उस बाण को काट डाला। वासुदेव विष्णु क्रोध पूर्वक उस राक्षस के विनाश के लिए पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया और सिंह की बात गर्जना की। बलशाली दैत्येंद्र जलंधर ने भी क्रोध से अपने होठों को फड़फड़ाते हुए अपने बाण से ही उस सारंग नामक धनुष को काट डाला। देवताओं के इस भय को देने वाला उग्र पराक्रम वाला महावीर दैत्य क्षीण बाणों से मधुसूदन पर प्रहार करने लगा। तब कटे हुए धनुष वाले लोक रक्षक भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए अपनी विशाल गदा से प्रहार करते हैं, लेकिन उस महादैत्य के गले में जाते ही वह पुष्पमाला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तदनंतर भगवान शीघ्रता पूर्वक अपने पराक्रम से अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रेरित करते हैं। जलंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवता सभी शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। शंकर जी का देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजते हैं। भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजते हैं और वहां देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में जब भेजा गया, वह नारद जी जलंधर के राज्य सभा में जाते हैं और ऐश्वर्य को देखना तथा पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक भ्रमित करेंगे नहीं तब तक उसका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। अब माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर उसको प्राप्त करने के लिए जालंधर को परामर्श देते हैं। इसलिए भगवान बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है कि विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि शिव भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद शिव की आज्ञा से ही देवताओं के पास दैत्यपुरी में जाते हैं। उस समय व्याकुल इंद्र सभी नारद उनको बताते हैं कि शीघ्रता से ही अब आप लोगों का कल्याण होने वाला है। देवता भी नारद जी से परामर्श सब ले करके और उनको भी संतोष करते हैं कि जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए हे देवर्षि। नारद जी भी कहते हैं कि आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। भगवान भोलेनाथ शिव तत्व को कहीं ना कहीं प्रकट करेंगे। इस प्रकार
तदनंतर दैत्य जलंधर ने नारद को आया हुआ देखकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ पूर्वक, जलंधर के दरबार में जब नारद जी पहुंचते हैं उनको देखकर बड़ा आदर सम्मान करता है और हंसकर कहता है, मुनिवर आज यहाँ कैसा आना हुआ? आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या प्रयोजन है? नारद जी कहते हैं कि हे दैत्यों के अधिपति, हे जलंधर, तुम धन्य हो, सर्वलोकेश तुम ही सारे रत्नों का उपभोग करने योग्य हो। हे महाबली, मेरे आने का कारण सुनना चाहते हो? मैं जिस निमित्त से आया हूं मैं वह सब तुमसे बताऊंगा। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था जो 10,000 योजन विस्तार वाला है। कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त सैकड़ों कामधेनु समन्वित चिंतामणि से प्रकाशित संपूर्ण रूप से सुवर्णमय दिव्य तथा अद्भुत वस्तुओं से बना हुआ है। वहां मैं जब पहुंचा तो पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवर्ण सर्वांग सुंदर त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहाँ चला आया कि ऐसा और कोई है कि नहीं है। यह देखने के लिए मैं आपका याद करके और यहाँ चला आया। यही मेरा प्रयोजन था। दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगणों का कार्य सिद्ध करने वाले ज्ञानी नारद उसे देखकर शंकर जी की प्रेरणा से उसे दैत्येंद्र जलंधर से कहने लगते हैं कि हे महावीर, तुम्हारे पास तो निसंदेह सारी संपत्ति है, तुम त्रैलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि रत्नों की तो बात ही छोड़ दो, किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु स्त्री रत्न ना हो, वह सब शोभित नहीं होते और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। महात्मा नारद की बात सुनकर जलंधर के मन में भाव जागृत होता है। अब स्त्री रत्न कहाँ है मुझे बताइए। हे देवर्षि, तुरंत बताइए। हे ब्राह्मण, तुरंत बताइए, कहीं भी वह स्त्री रत्न है जो मैं उसे वहां से ले आऊंगा, यह सत्य है। नारद जी कहते हैं कि मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत का योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरम्र सभी लक्षणों से संपन्न सर्वांग सुंदर मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या हाव भाव से पूर्ण वह स्त्री रत्न के रूप में वहां विराजमान है। हे वीर, मैं अपने मन के अनुसार आपको बता दिया कि स्त्री रत्न से युक्त शिव जी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धिशाली नहीं है। अब वो समुद्र पुत्र पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था, उससे किसी दूसरे स्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है, जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने बस में कर लिया है। हे महावीर, उस स्त्री रत्न का सेवन करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। ऐसा कह करके और भगवान देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले जाते हैं। यह सुनकर पार्वती को प्राप्त करने के लिए जालंधर अपने दूतों को शंकर के पास भेजने के लिए भेजता है। भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर जब दूत जाते हैं, अब उन दूतों के वचनों को सुनकर भगवान शंकर क्रोध से उत्पन्न शंभु के भूमध्य से एक भयंकर
पुरुष की उत्पत्ति होती है और उससे भयभीत जलंधर के दूत का भागना होता है। दूत उस पुरुष को देख करके ही सब भाग जाते हैं। अब भगवान शंकर के द्वारा उस पुरुष का उत्पत्ति होता है और उसका नाम भगवान शंकर स्वयं कीर्ति मुख रख दिया और भगवान शंकर ही अपने गेट पर उनको शिव द्वार यानी शिव के द्वार में ही कीर्ति मुख को खड़ा कर देते हैं, पहरेदार के रूप में खड़ा कर देते हैं। भगवान ब्रह्म परम योगी जटाधारी परम विरक्त योगी सर्वांग भस्म लपेटे हुए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर अपने ध्यान में लगे हुए हैं। इस प्रकार जलंधर स्वयं महावीर जालंधर राहु के साथ वहां जाकर के और भगवान भोलेनाथ के दूतों से संदेशा भेजते हैं कि मैं इस कैलाश पर्वत में वह स्त्री रत्न लेने आया हूँ। मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे साथ ही योग्य है। भिक्षा मांग कर खाने वाले तुम्हारे योग्य वर वह नहीं है। तीनों लोक में मेरे बस में है। मैं ही यज्ञ भागों का ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। तुम तो दिगंबर योगी हो। तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के नेत्र से अग्नि प्रज्वलित होने वाली थी और से सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला ताड़ वृक्ष के समान जान वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीघ्रता के साथ राहु पर झपट पड़ा। राहु को तो दबोच लिया। जलंधर को पुकारता है। जलंधर महादेव को पुकारता है, ललकारता है। महाभयंकर युद्ध के लिए दोनों उस कैलाश पर्वत में ही युद्ध होने लगता है। देव देव महादेव हे करुणाकर, उस पुरुष के सामने जब जलंधर आता है तो वह प्रबल हो जाता है। उस पुरुष का यह वचन सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा भक्तों का कल्याण करने वाले कौतुकी महाप्रभु ने कहा, यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है तो तुम भूख से व्याकुल हो, शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों के मांस का भक्षण करो। इस प्रकार शिव जी के द्वारा आदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों का मांस भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया तब सिर मात्र शेष देखकर वह शिव सदा शिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित हो उस भयंकर कर्म वाले पुरुष से कहने लगे कि मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सप्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूं। इस प्रकार भगवान कीर्ति मुख को अपने द्वारपाल में रखा, लेकिन द्वारपाल के रहते अंदर कोई प्रविष्ट कर नहीं सकता था। शिव जी ने इस प्रकार उनको वरदान दिए थे। कीर्तमुख को कीर्तमुख ही ललकारता है जालंधर कीर्तमुख को, लेकिन भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में भगवान भोलेनाथ द्वारा, क्योंकि वो जानते थे जालंधर की मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती है, अपनी सेना का युद्ध आदेश देना, भयभीत देवों का शिव की शरण में आकर के वहां छिपना शिव गणों द्वारा जलंधर की सेना का युद्ध चालू होता है। शिव द्वारा कृत्या को उत्पन्न करना और कृत्या द्वारा शुक्राचार्य को छिपा लेना, क्योंकि जब कृत्या शुक्राचार्य को छिपा लेगी, वहां पहुंचने नहीं देगी, अमृत संजीवनी अमृत उनको मिल नहीं पाएगा और सारे दैत्यों का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ महेश्वर वहां पे जाकर और युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध में पराक्रमी तथा बलवान दैत्यपति युद्ध के लिए तत्पर
हो जाता है। शक्ति तोमर बाण मूसल प्रास एवं पट्टिसों से आकाश मंडल मोतियों से भरा हुआ जैसा लगने लगता है। जगमगाते हुए वहां भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में नंदी गणेश कीर्त कार्तिकेय तथा सभी देवता, कालनेम जालंधर के ससुर शुंभ निशुंभ के साथ महासंग्राम होता है। उस समय वीरभद्र तथा जलंधर का युद्ध होता है। उधर देवताओं से युद्ध सब चालू हो गया। भयाकुल शिवगणों का शिव जी को सारा वृतांत आकर बताते हैं। बताते क्या है? नंदिनम कालनेमि शंभो लंबोदरम तथा निशंभो खड़कृणु षण्मुखम देवमभ्यसावत संगीतः निशुम्भा कार्तिकेय समयोरम पंचवेशरै हृदय विव्याधिवेगेन मूर्छितः स पपात। नंदीश्वर आदि सब युद्ध में कोई परास्त नहीं हो रहा है। ऐसे वह मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि नंदीश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र रणभूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्यों का निरंतर प्रहार करने लगे, लेकिन वहां कुछ होने वाला नहीं है। शंकर पुरस्कार के ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को भी सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। बड़े वेग से दौड़कर अपने परुष से दैत्य की गदा को काट देते हैं, लेकिन पराक्रम नहीं होते हैं। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध होने लगता है। भगवान स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। जलंधर द्वारा गंधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचते हैं। और जलंधर वहां, क्योंकि उन्हीं योगी के यहाँ नारद द्वारा विस्मित किया हुआ जलंधर उन भगवान भोलेनाथ को ही माया में डालता है, लेकिन मायापति हैं गंधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास जलंधर पहुंचता है। माता पार्वती उसकी माया को देखकर अब वहां से अदृश्य हो जाती हैं। भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए प्रेरित करती हैं। माता पार्वती, हे विष्णु, तुम्हारे अलावा कोई वहां जा नहीं सकता है। अब उनको न देखकर माया से जलंधर फिर कहने लगता है, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो। इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। भगवान भोलेनाथ युद्ध करते हुए अब उधर माता पार्वती विष्णु को आदेश देती हैं कि तुम जालंधर पत्नी वृंदा का पतिव्रत हरण करो, तब ये मारा जा सकता है, बाकी तो इसको मारना बड़ा कठिन है। भगवान विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करते हैं और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत का हरण करते हैं। वृंदा द्वारा भगवान विष्णु को श्राप मिलता है तथा वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन हो जाना। वृंदा तो अपना प्राण त्याग ही देती है और उसी समय जालंधर मारा जाता है। जालंधर जब मारा गया, चारों तरफ देवताओं में हाहाकार से जय जयकार होने लगा। भगवान भोलेनाथ का भी स्तुति करते हैं। कौन स्तुति करता है? ततः शिवो विस्मित मानसा पुनर्जगाम युद्धाय जलंधरम रोखा सचापि दैत्या पुनरागतम शिवम दृष्ट्वा सरोगै सवारिकरुद्रणी। उस समय दैत्यराज के मारे जाने के कारण भगवान भोलेनाथ सर्वत्र देवताओं को आश्वस्त करते हैं कि आप सब निर्भीक होकर के अपने स्वर्गलोक को जाओ। और भगवान शंकर में सभी समा जाते हैं। शिव जी की आज्ञा से उसका संपूर्ण रक्त एवं मांस महारौरव
महारौरव नरक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। किसका? जलंधर का। महारौरव नरक भी जाकर उसके रक्त का कुंड बन गया और उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर में उसी प्रकार समा गया जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। जिस प्रकार वृंदा के शरीर से उत्पन्न तेज गौरी में प्रविष्ट हो गया। जलंधर को मरा हुआ देखकर उस समय देव गंधर्व तथा नागगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। शंकर जी को साधुवाद देने लगे। सभी देवी देवता उनका स्तुति करते हुए और कहते हैं, देव देव महादेव शरणागत वत्सला साधु सौख्य प्रदस्तम हे सर्वदा भक्त दुखा त्वं महादभूत सलीलो भक्ति गम्यो दुरासद दुराराध्यो सतां नाथ प्रसन्न सर्वदा भव। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव, हर हर शंभो।